नमस्ते। ऊर्जा प्रगति में आप सबका स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो गया है और इस पावन सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप अगर महादेव को मानते हैं तो महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप सबको। ठीक है, तो देखते हैं महादेव के भक्तों के लिए महादेव क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके ओके, एक कार्ड आ चुका है और एक कार्ड हम लेंगे। ओके, ये 3 कार्ड आपके लिए आए हैं। तो सबसे पहले मैं इस कार्ड से शुरू करूंगी। द एम्परर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं भगवान शिव महादेव आपको कह रहे हैं, जैसे महादेव क्या है, ऐसी चीज़ों को अपनाते हैं जो कोई नहीं अपनाता है, लेकिन फिर भी वो देवादिदेव है, सबसे बेहतर है, सबसे महान है, महादेव है, देवों के देव कहा जाता है ना। तो इस तरीके से आपके जीवन में भी जो कोई भी परेशानी है या कोई ऐसे पर्सन है या जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं वो महादेव जैसे नीलकंठ बने थे ना, जैसे हलाहल को ना उन्होंने पिया, ना उनके बॉडी में कहीं पे भी ट्रांसफ़र होने नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी वो हलाहल धारण करके बैठे हैं। कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे मुझे ये ही मैसेज मिल रहा है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी लाइफ में क्यों ना हो, लेकिन उसको वो हलाहल की तरह अपने गले में ही स्थित रखना है, ना सिर में चढ़ने देना है, ना शरीर के कहीं अंग में उसे पहुंचने देना है। मतलब वो अनटच्ड तरीके से नेगेटिविटी को रखिए। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है तो उसे नज़रअंदाज करते रहिए। नज़रअंदाज भी नहीं, क्या कहूँ इसे, ये है कि आप उससे डिटैच्ड रहिए, नेगेटिविटी से डिटैच्ड होकर आप अपना काम करते रहिए, अपनी अच्छाइयों पर फोकस करते रहिए। नेगेटिविटी को ना किसी को बताना है, ना अपने मन ही मन में दोहराना है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। ठीक है, उसके बारे में कोई कल्चर नहीं करना है, बस फोकस करना है किस पे, आपके अच्छाइयों पे। द एम्परर क्या करता है, द एम्परर की कितनी सारी, मतलब राजा जो है वो राजा की क्वालिटी को अगर नरिश नहीं करेंगे, राजा की क्वालिटी को अगर पॉलिश नहीं करेंगे तो कैसे वो अच्छे राजा बनेंगे, है ना। चाहे कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो उनके आसपास। तो इसके लिए वो राजा बनिए जो सबके लिए है। प्रजा कैसे भी है, वो राजा तो राजा होते हैं ना, सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही नेगेटिविटी को अपने आप में बिल्कुल हावी मत होने दीजिए। और जो कोई भी ऐसे अगर इंसान आपके लाइफ में है जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी करते हैं, तो उनको उनके जैसे ही अपना लीजिए। ठीक है, सबके लिए वो राजा बनिए, सबके लिए आप वो महान भावना, सबके लिए प्रेम की भावना रखिए। तो यही महादेव आपको कह रहे हैं कि ऐसे बनिए, महादेव जैसा बनिए। दूसरे कार्ड में हम देखेंगे 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे कह रहे हैं
जो चीज़ यहाँ पे भी डिटैचमेंट का ही मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो चीज़ चले जाते हैं उसे चले जाने देना ही बेहतर होता है। अगर वो वापस फिर से अपने आप से आते हैं तब इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों आया, या कोई बाकी रह गया था कोई काम, या कैसे, तब सोचना है। लेकिन जब अगर कोई भी चीज़, वो चाहे आपके कोई काम हो, कोई पर्सन हो, या कुछ भी हो, अगर ऐसा सिचुएशन है कि बस आपसे वो चीज़ आगे निकल गए हैं आप, और वो चीज़ चाहे कोई चीज़ हो, कोई काम हो, आपके जॉब हो, या कोई पर्सन हो, वो बात पहले जैसी बात नहीं रही, और कहीं ना कहीं वो डिटैचमेंट हो गया है, वो पहले वाली बात नहीं रही। चले जाना चाहते हैं अगर कोई, तो उसे चले जाने देना ही बेहतर होता है फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अगर वो फिर से वापस आते हैं तब सोचना है, तब कुछ सोचना है कि क्यों आए, कोई कुछ काम बाकी रह गया या नहीं, ये ऐसे सोचना है, ठीक है। तो खुश रहिए। कोई अगर चले भी जाते हैं आपके लाइफ से, कोई काम हाथ से निकल जाते हैं, कोई जॉब भी अगर आपको ऐसा होता है कि आप जॉब में भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या जॉब नहीं रहे, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ों को भी अपनाना है, बहुत ग्रेसफुली अपनाना है, और खुद के लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे एम्परर में कहा था, सब कुछ एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड कह रहे हैं कि जजमेंट का कार्ड यहाँ पे मुझे लग रहा है, कह रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एंसेस्टर्स को भी, आपके पास्ट को आपको थैंक यू कहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स से तो जुड़े हुए होते हैं ना। तो इसके लिए उनको, उनके प्रति भी वो कृतज्ञ भावना यानी ग्रेटफुल होना ये ज़रूरी है। और वो जो ब्लेसिंग है तब वो दुगना हो जाता है जब आप ग्रेटफुल होते हैं, ठीक है। और किसी किसी के लिए अगर कोई सोच रहे हैं कि लाइफ में कोई ऐसी घटना घट गई है जो आपको लगता है आपको जजमेंट नहीं मिला है, तो आपके लिए कोई ऐसी ब्लेसिंग आ रही है, आप घबराना मत। महादेव कह रहे हैं आप घबराना मत। कोई ऐसे पर्सन शायद आपके लाइफ में आ सकते हैं जिससे, या कोई किसी भी तरीके से कोई ब्लेसिंग पर्सन हो, या कोई मैसेज हो, या कोई सुविधा हो, किसी भी तरीके से कोई मैसेज आ सकती है जिससे आपको जजमेंट मिले। आपको अगर रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो आपके जीवन के, ऐसा लगता है जजमेंट आपको नहीं मिला, इनजस्टिस हुआ है आपके साथ, आप उसे सहन नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर अगर सच्चाई है तो ये जजमेंट होगा, आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। तो घबराइए नहीं, सच्चाई की राह पर चलते रहना ही आपके लिए मैसेज है कि सच्चाई के साथ रहिए, डिटैच्ड रहिए, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से, नेगेटिव एनर्जी से आप डिटैच्ड रहिए, और खुश रहिए, खुश रहा कीजिए। कहीं कोई चले भी जाते हैं, कोई काम छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, दूसरा आएगा। आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, तो
आपको बेहतर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और प्रेम से रहिए सबके साथ, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। आपकी क्वालिटी को आपको बरकरार रखना है, आपकी क्वालिटी को कभी कम नहीं करना है, ठीक है। तो यही था एक कलेक्टिव रीडिंग महादेव के भक्तों के लिए। मैं प्रार्थना करूंगी महादेव से कि आपके लिए जो गाइडेंस आया है, आपको महादेव जो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, इस मैसेजेस से आप आपकी लाइफ में आगे बढ़िए, आपकी लाइफ बेहतर हो और खुशहाली से भर जाए, और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। मैं यही कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। आप अगर ये मानते हैं आपको किसी भी तरीके से आप कनेक्टेड हुए हैं या आपकी कोई मदद हुई है, तो आप कमेंट कीजिए इस रीडिंग में कनेक्टेड, हर हर महादेव, ये कमेंट कर सकते हैं। या कुछ और अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आप अगर समझते हैं किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। और एक चीज़ बिल्कुल ना भूलिए, आप अगर पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल का एक अच्छा सा ग्रोथ हो। मैं भी मोटिवेटेड हूँ कि अच्छे काम करने के लिए मोटिवेटेड रहूँ, ये चैनल भी आगे बढ़े। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियोज़ में।